ये कोई मामूली कुआं नहीं है। नवाब आसिफुद्दौला के एक कैदांची हुआ करते थे जिनका नाम मेवालाल रस्तोगी था। ख़जाने का नक्शा और चाबी लेके यहीं बैठते थे। इसीलिए आपने सुना होगा जयपुर का ख़जाना मिल गया, अवध का आज तक नहीं मिला। देखिए, भूल भुलैया के बाद हम आपको जल महल बौली कुआं दिखाएंगे जिसमें 240 साल पुराना पानी है, जो पानी के रिफ्लेक्शन है। ये कोई मामूली पानी नहीं है, ये 240 साल पुराना पानी है जो सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है। हम बाहर खड़े में हमको इस पानी के अंदर के लोग देख रहे हैं, लेकिन बाहर वाले को इस बात की कोई खबर नहीं अंदर कौन देख रहा है। उस ज़माने में इसी पानी से देखा जाता था कौन दोस्त कौन दुश्मन। ये पानी सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है, दुश्मन देखने का रास्ता हम आपको अंदर से दिखाएंगे। आपने बहुत जगह पानी देखा होगा, पानी में सिवाय काली परछाई के और कुछ नज़र नहीं आता है। ये सामने चैनल गेट के पीछे का आप पानी देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी 240 साल पुराना पानी है जो सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है। यहाँ से हमारा जल महल बौली कुआं स्टार्ट हो गया है। वो भूल भुलैया ज़मीन के ऊपर का बनाया हुआ बिल्डिंग है। ये जल महल बौली कुआं ज़मीन के 60 फीट अंदर बनाया गया है। जो इस बिल्डिंग के अंदर आप एंट्री करेंगे, बिल्डिंग आपको बहुत ठंडा मिलेगा, जिसमें कूलर एसी पंखे जैसे की ज़रूरत नहीं है। एसी भी इस ठंडी जगह के आगे फेल है। अंडरग्राउंड रास्ते हैं, ज़मीनी रास्ते। हम आपको दिखाएंगे दुश्मन देखने का रास्ता। जिस ज़माने में कोई कैमरा नहीं होता था, इसमें 240 साल पुराना पानी है जो सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है, दुश्मन देखने का रास्ता। जो आप अंदर एंट्री करेंगे आपको बिल्डिंग बहुत ठंडा मिलेगा। आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि ये बिल्डिंग वाकई में बहुत ठंडा है, जिसमें कोई कूलर पंखे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ये लखौरी ब्रिक देख रहे हैं, ये एक छोटा सा ईंट है। जैसे कि ये इमामबाड़े का जब बनाना स्टार्ट किया गया तो ये पूरा बिल्डिंग इसी लखौरी ब्रिक पे बनाया गया है। भूल भुलैया, इमामबाड़ा, आसिफी मस्जिद, जल महल बौली कुआं, ये पूरा इमारत इसी गिट्टी का बनाया गया, जिसमें आपको कोई आरसीसी पिलर, कोई सरिया देखने को नज़र नहीं आएगी। इस ज़माने में हम लोग अपना घर बनाते हैं तो हमको सरिया और आरसीसी पिलर की सख्त ज़रूरत पड़ती है। उस ज़माने की ये बिल्डिंग है जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है। अब हम आपको दिखाएंगे दुश्मन देखने का रास्ता। तमाम जगह आपने देखा होगा सिवाय पानी में काली परछाई के और कुछ नज़र नहीं आता है। ये जल महल बौली कुआं है, 240 साल पुराना पानी, इसमें हम दुश्मन देख सकते हैं। उस ज़माने में नवाब आसिफुद्दौला के कैदांची मेवालाल रस्तोगी यहाँ पे रहा करते थे। ख़जाने का नक्शा और चाबी उन्हीं के पास रहता था। इसी पानी से वो दुश्मन देखते थे कौन दोस्त आ रहा है कौन दुश्मन। इस पानी में शक्ल साफ नहीं आती है, कपड़े के कलर से पहचाना जाता था। नवाब साहब की सेना का यूनिफॉर्म ब्लैक हुआ करता था, दुश्मन का रेड। ब्रिटिश लोगों का रेड हुआ करता था। इसी पानी से देखते थे कौन दोस्त कौन दुश्मन। अब यहाँ से 15 स्टेप के बाद हम आपको बौली कुआं दिखाएंगे, जिसका कनेक्शन सीधा गोमती नदी से है। गोमती नदी का लेवल कम हो जाने की वजह से कुएं का लेवल एकदम कम हो गया है। शहर के आसपास गांव में जब बाढ़ आती है तो उसका पानी गोमती नदी में छोड़ा जाता है, तो कुएं का कनेक्शन ज़मीनी रास्तों से गोमती नदी का पानी आता है। ये आप जल महल बौली कुआं देख रहे हैं, जो 7 स्टोरी का बिल्डिंग था, जो 7 फ्लोर था, जिसको सिर्फ 4 फ्लोर अंडरग्राउंड बंद कर दिया गया है और 3 फ्लोर दिख रहा है। ये कोई मामूली कुआं नहीं है। नवाब आसिफुद्दौला के एक कैदांची हुआ करते थे जिनका नाम मेवालाल रस्तोगी था। ख़जाने का नक्शा और चाबी लेके यहीं बैठते थे। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे ख़जाने का नक्शा और चाबी छीनने की कोशिश करी, तो इसी कुएं में वो कूद गए थे। 4 फ्लोर इसके नीचे और हैं जो सेम ऐसे ही हैं, 1857 में बंद कर दिए। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेवालाल रस्तोगी को पकड़ने की कोशिश की, ख़जाने का नक्शा और चाबी छीनने की कोशिश की। उस ज़माने के लोग बहुत ही वफ़ादार हुआ करते थे।
नवाब साहब के साथ उन्होंने बगावत नहीं की, बगावत उन्हीं ने अपनी ज़िंदगी से की। इस कुएं में कूद गए, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। अंग्रेज़ी कई सिपाही भी मेवालाल रस्तोगी के पीछे कूदे जो आज तक वापस नहीं आए। इसीलिए आपने सुना होगा जयपुर का ख़जाना मिल गया, अवध का आज तक नहीं मिला। अंग्रेज़ों ने कुआं खाली करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गए, कुआं खाली नहीं कर सके। इसीलिए अंग्रेज़ों ने 4 फ्लोर इस कुएं के बंद कर दिए, जिसमें से सिर्फ 3 फ्लोर खुले हुए हैं। 1, 2, 3, ये सिर्फ 3 फ्लोर दिख रहे हैं। ये पूरा बिल्डिंग ज़मीन के अंदर बनाया हुआ गया है। सबसे पहला बिल्डिंग जल महल बनाया गया है। इसी के नक्शे पे भूल भुलैया बनाया गया। इसी बौली कुएं के पानी से पहला बिल्डिंग जल महल बना, दूसरा आसिफी मस्जिद, तीसरा भूल भुलैया जो इसी के नक्शे पे बनाया गया है। देखिए ये बौली जल महल हमने आपको घुमा दिया था। इसके बाद आप जब निकलेंगे तो छोटा इमामबाड़ा इसी टिकट पे वैलेट है, बाहर से आधा किलोमीटर दूरी पे। वो छोटा इमामबाड़ा इमाम हुसैन की याद में बनाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार बनाया गया है। उसी के पास एक क्लॉक टावर है, उसके पीछे आर्ट गैलरी, सारे नवाबों की पिक्चर्स वहीं लगी हुई है। पिक्चर्स की खूबी ये है कि जिस तरफ से आप खड़े होके देखेंगे आपको लगेगा कि नवाब साहब की तस्वीरें आपको घूम के देख रही हैं।